आए। अच्छा, यहाँ हजरत आयशा बैठी हुई है और हजरत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी, हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है। बस वो रोटी को यूं लेना है और उसको, उस जमाने में जो तवा होता था, तवा, हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, उस जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है। अच्छा, हमारे नबी आए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? जी नहीं मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है, और खास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता मेरे प्यारों। कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है। इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी कहता है मेरी किस्मत फूटी थी, तू मेरे घर पर आई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। अरे मेरे प्यारों, बाहर की दुनिया में वो जमातों में जाता है, बाहर की दुनिया में वो खानकाहों में जाता है, बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी दाढ़ी है, बाहर की दुनिया में 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अरे मेरे जैसा नालायक बाहर की दुनिया में लंबे लंबे बयान करता है, और घर में जाके बीवी को टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की धमकी देना, बीवी को उसकी माँ की गाली देना, बीवी को उसके बाप की गाली देना। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? जी नहीं। बाहर की दुनिया में हम कुछ और है, घर की दुनिया में कुछ हम और है। बाहर की दुनिया में फरिश्ता नजर आता है और घर में तेरे से बड़ा कोई शैतान नहीं होगा। मालूम है, एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मर्दों में सबसे अच्छा मर्द कौन सा? मर्दों में हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़े, ये नहीं फरमाया जो सुबह में चाश की नमाज पढ़े, ये नहीं फरमाया जो इशराक की नमाज पढ़े, ये नहीं कहा जो मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। मेरे प्यारों, यहाँ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बीवी के साथ मोहब्बत की बात करना करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते हैं, या तो बीवी से डरते हैं या बीवी से नाराज है, दो में से क्या है? नाराज तो नहीं ना बीवी से? बोलो ना, करेंगे ना मोहब्बत की बातें। मैंने एक मर्तबा एक जगह पर कहा तो एक आदमी इतना खुश हो गया, कहा मौलाना ऐसा भी हदीस में है? मैंने कहा ऐसा हदीस में? अशरफुल सुन ले, अमल करेगा ना? सोच के करना, आप लोगों को भी कहता हूं सोच के करना। मालूम है, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, यही हजरत आयशा, बोलो कौन हजरत? सुन रहा है बेटा? तो सुन रहा है? हाँ, मियाँ बीवी की बात आई तो तेरी आंख खुल गई। अभी तक ये सो रहा था, झटके मार मार के सो रहा था। जहाँ मियाँ बीवी की बात आई, देखो कितना खुश खुश हो गया। लेकिन मैं बहुत मौना सोहरा, बहुत पते की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हजरत आयशा ने आपको पानी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, आयशा आयशा, अगर मैं भूखा रहूं और कोई मुझे खजूर ला कर दे और शहद ला कर दे, वो मुझे इतना पसंद नहीं होगा जितना आयशा तेरा चेहरा देखना मुझे पसंद होगा। बताओ, कोई बीवी से ऐसे मोहब्बत की बात करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, और हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मुझे भी आपको एक बात कहना है कि अगर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना ना मिला हो, लेकिन कोई मेरे सामने शहद लेकर आवे और शहद के साथ में मक्खन यानी बटर लेकर आवे और कहे कि दोनों को मिलाकर खाना है, हजरत आयशा फरमाती, मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद है। इसका मतलब कोई मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले ना, 100 शहीदों का सवाब है। तो जाकर बोलोगे? अभी ये बीवियों का मामला भी बड़ा अजब है मौली सौरभ। अभी जाकर बोलेगा ना तो सीधा जवाब नहीं देगी, कहिए हाँ जा जा, बहुत हो गया, अभी सुबह में तो लड़के गया था, क्या मोहब्बत की बातें करता, जाए। इसे बहुत सोच समझ के। लेकिन यहाँ मुझे आपको बहुत प्यारी बात बताना, नबी से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना है? देखो, हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु आए। हजरत आयशा क्या कर रही है? रोटी। कितनी रोटी बाकी है? देखो, हमारे नबी आकर पूछते, आयशा कुछ काम है तो मुझे बताओ। हम लोग में कौन घर में जाके बीवी को पूछता है कुछ काम है तो बताओ?
और अगर बीवी ने कोई काम बता दिया ना, सीधा पहला जवाब तेरे बाप का खाता हूँ, मैं भी कमा धमा के आया हूँ, थक के आया हूँ, रोजी कमाने जाता हूँ, मजाक करने नहीं जाता हूँ। बोलो होता कि नहीं होता? और सीधा आएगा, घर में आएगा, नाया धोया नहीं, नाया नहीं धोया, खाना खाया नहीं खाया, मोबाइल पर बिजी हो गया। बोलो होता कि नहीं होता? यहाँ हमारे नबी आ रहे, हजरत आयशा को पूछ रहे कोई काम है। हजरत आयशा ने क्या फरमाया मालूम? कितनी बेतकल्लुफी और मोहब्बत होगी। आयशा ने फरमाया हाँ अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप आ गए, मेरे को इतना ज़रूरी काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, ये 3 रोटी बाकी है, अगर आप पका ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी नाराज़ नहीं हुए, फरमाया जाओ जाओ आयशा जाओ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। और हमारे नबी तन्नूर के सामने, वो तवे के सामने बैठ गए और हमारे नबी ने वो जो 3 रोटी के जो गोले बने हुए थे, एक गोला उठाया तन्नूर पे रखा, दूसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, तीसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा और अच्छे तरीके से उसको फैला दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े तन्नूर पे अलग अलग जगह पे रोटियां होती है। अब हमारे नबी बैठे बैठे, पूरा ताजपुर सुनना, हमारे नबी वो तन्नूर के ऊपर रोटी को देख रहे, रोटी बिल्कुल सफेद है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोटी को तवे पे रखो तो वो जलने लगती है, पकने लगती है, तपने लगती है, उसके ऊपर काला दाग होता है, वो फूल जाती है, फल जाती है, उसके ऊपर धब्बा आता है। लेकिन हमारे नबी ने जो रोटी को रखा बिल्कुल सफेद सफेद, और अगर कोई गौर से देखे ऐसा लगता नूर का कतरा निकल कर आसमान की तरफ जा रहा है। अच्छा हमारे नबी बैठे, रोटी वैसी की वैसी, न जल रही, न तप रही, न काली हो रही, न दाग आ रहा, न धब्बा आ रहा। हमारे नबी बैठे, इतने में हजरत आयशा का काम हो गया। हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई, और औरतों की एक आदत होती है, देखा कि अभी भी तवे पर 3 रोटी पकी नहीं है, तो हजरत आयशा ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के रसूल आपने 3 रोटी भी नहीं पकाई, 3 रोटी भी आपसे नहीं पकी। हमारे नबी ने फरमाया मुझसे नहीं पकी, तुझसे पक जाए तो बैठ जा। ये कहकर हमारे नबी उठ गए। अब कौन बैठ गई बोलो साथ में? हजरत। और हजरत आयशा ने, वो जमाने में लकड़े का बड़ा जो चमचा होता था वो हजरत आयशा ने यूं लिया और वो 3 रोटी थी ना, तीनों को उठाया और तीनों को पलटा, देखा तो वैसी की वैसी, सफेद की सफेद, फिर इधर पलटा फिर उधर पलटा, लेकिन 3 रोटी न, हालांकि रोटियों का अंबार है, यहाँ रोटियां सारी पकी हुई तैयार है, और ये 3 रोटी न जलती है, न पकती, न तलती, न दाग, न धब्बा, न धुआं। तो हजरत आयशा ने सोचा शायद नीचे आग बुझ गई होगी, तो नीचे देखा तो नीचे लकड़ा भी जल रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है। तवे को हाथ लगा कर देखा तो वो भी गर्म है, धुआं भी उठ रहा है। अब हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए, कहा अल्लाह के रसूल नहीं पक रही रोटी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी। हमारे नबी ने फरमाया, तो हजरत आयशा ने पूछा लेकिन अल्लाह के रसूल क्यों, ये सारी रोटियां तो मैंने पकाई है, ये 3 रोटी क्यों नहीं पकती? हमारे नबी कोई जवाब देते पूरा ताजपुर सुभान अल्लाह बोलो, हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो कौन आ गए? हजरत जिब्राइल आए, और हजरत जिब्राइल ने आकर पहली बात कही, अल्लाह के रसूल आयशा बैठी है, आयशा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी के सामने हजरत जिब्राइल आए, कहा क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया रोटी पक नहीं रही है, कब से रखा है वही सफेद की सफेद। हजरत जिब्राइल ने फरमाया नहीं पकेगी, अगर मैं जिब्राइल भी बैठ जाऊंगा, हम सारे फरिश्ते भी बैठ जाएंगे, मगर ये 3 रोटी नहीं पकेगी। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल लेकिन वजह क्या? हजरत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह की कसम इस रोटी पर आपका मुबारक हाथ लग गया है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मोहब्बत के साथ मेरे मुस्तफा, मोहब्बत के साथ जहां आपका हाथ लग जाता है अल्लाह दुनिया की आग को हराम कर देता है। आपका मुबारक हाथ मोहब्बत के साथ रोटियों पर लगा, अल्लाह ने दुनिया की आग को हराम कर दिया। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अगर हमारे नबी का मुबारक हाथ रोटियों पे लगता है दुनिया की आग उस पर हराम होती है। अगर हमारे मुस्तफा की शरीयत हमको लग जाए, अल्लाह की कसम जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी हम पे हराम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो लेकिन मोहब्बत करना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बात एक साथ में बोल दो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 100 मर्तबा। अच्छा एक बात और भी बता दो, 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम दरूद पाक में इतना पावर है, इतना पावर है। आप 1 मर्तबा दरूद पढ़ो, फरिश्ता आता है आपका दरूद पाक ताजपुर से लेता है और कहाँ पहुँचाता है? थोड़ी देर में मदीना मुनव्वरा पहुँचा देता है। सिर्फ मदीना मुनव्वरा नहीं पहुँचाता, जहाँ नबी का रोज़ा मुबारक अल्लाह के रसूल वो ताजपुर वाला
ये नाम है, ये उसके खानदान का नाम है, ये उन्होंने, वहाँ की माँ है, वहाँ की बहन है, ये उन्होंने आपके ऊपर ये दरूद पाक पढ़ा है। हमारे नबी क्या फरमाते, मैंने कबूल कर लिया, जाओ मेरा भी सलाम उनको पहुंचा देना। ये कब होता है? जब हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़े। किसके साथ दरूद पढ़े? मोहब्बत के साथ। अब बगैर मोहब्बत के दरूद पढ़ता है, बस ऐसा ही बगैर मोहब्बत के, नबी से कोई मोहब्बत नहीं और दरूद पढ़ता है। फरिश्ता आता है, दरूद पाक लेता है, लेकिन अल्लाह को कहता है अल्लाह इसने मोहब्बत के साथ दरूद नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाते ताजपुर के बाहर भी मत ले जाना, यहीं पे उसके मुंह पे मार देना, वो वहीं मुंह पे मार के निकल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों ये जरूरी है कि हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? और एक साथ में बोलेंगे मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफा का दामन। और आपको पहले भी कहा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात बताना चाहता हूँ, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, फिर हम तीसरी बात पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह, आखिरी बात पर। एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे नबी मेराज पर गए, नहीं बोलो गए, आवाज नहीं आ रही, बोलो गए। सातों आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलो ना, सातों आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। आठों जन्नतों में जन्नत को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल नईम को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नत आदन को पार किया, सुभान अल्लाह। जन्नत खुल्द को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। और जन्नत मावा को पार किया। हमारे नबी ने जन्नत मुकामा को पार किया, हमारे नबी ने जन्नतुल फिरदौस को पार किया, हमारे नबी ने सिदरतुल मुंतहा को पार किया। हमारे नबी बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। एक जगह आई, अल्लाह ने कहा आओ मेरा अर्श, तो हजरत जिब्राइल को कहा चलो। हजरत जिब्राइल ने फरमाया ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं, आपके बाद कोई जाएगा नहीं। हमारे नबी सबके ऊपर, बोलो हमारे नबी आसमानों के ऊपर, जन्नतों के ऊपर, सिदरा के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जिन्नातों के ऊपर, चरिंदों के ऊपर, दरिंदों के ऊपर, समंदर के ऊपर, जमीन के ऊपर, अल्लाह के पास, बोलो अल्लाह के पास। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को सबके ऊपर ले गए, अपने पास बुलाए, क्यों? ताकि कयामत तक आने वाले को पता चले कि मोहम्मद अल्लाह के बाद अगर दर्जा है मोहम्मद का, सब गुलाम है और मोहम्मद सबके आका है। सब गुलाम है और मोहम्मद सबके, जमीन, दरख्त, पत्थर सब गुलाम है। हम सबके आका कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कौन कौन तैयार है? बोलो मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं हाथ ऊपर करके बराबर बोलो ना, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि ताजपुर वालों ऐसा बोलो हम मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, बोलो करते थे, करते, आवाज नहीं आ रही, करते, और जब तक जान में रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब एक आवाज में बोलो मुस्तफा का दामन, और फिर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सच्ची मोहब्बत करते हो ना? हाँ बोलो ना। देखो आप लोगों ने खाना खाया? जी नहीं खाया अभी तक खाना? बोली सोरा आपकी दुआ के बाद। ओहो, तो मैं तो खाकर आया। और वो अकबरुद्दीन कौन है? अकबरुद्दीन भाई, हाँ इतने काजू मेरे को खिलाया। हाँ अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप लोगों ने खाना नहीं खाया? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मोहब्बत सच्ची होना चाहिए। बोलो मोहब्बत कैसी होना चाहिए? एक मौलाना किसी के यहाँ खाने गए, मेरे जैसा होगा मौलाना, किसी के यहाँ, बोलो कहाँ गया खाने के लिए? अशरफुल, तूने जो खाया है वाह, इंसानों में नहीं था ये, क्या खाया है भाई। अच्छा मैं इसको अभी यहाँ पे आके बोल भी रहा हूँ, अशरफुल आज तूने बहुत कम खाया। कहा हाँ थोड़ा कम रह गया। अब कितना पेट भरने का था भाई? वो पेट के कोई तबेला है? यानी मैंने इसको देखा, मौली सोहराब 3 मरतबा इसने पूरी प्लेट चावल से भरा, फिर हमारे शाहनवाज ने 2 मरतबा और भरा। अल्लाह का बंदा कौन सा पेट लेके चलता है? और एक मौलाना थे खाना खाने के, देखो ये मैं बता रहा हूँ मोहब्बत असली और नकली। एक मौलाना खाना खाने के लिए चले गए। अच्छा मौलाना ने बराबर पेट भर के खाना खाया, जैसा अभी मैंने पेट भर के खाना खाया, सबने पेट भर के खाना खाया। मौलाना ने क्या किया, जैसे खाना खा लिया मौलाना ने पूछा भाई खाना किसने बनाया? अब जाहिर बात है जो सामने खड़ा उसने तो बनाया। किसने बनाया?
अरे बोलो ना, उसकी बीवी ने बनाई। क्यों आपके यहाँ खाली बावर्ची रहते? भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है, बीवी ने खाना बनाई, लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे। मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ, जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना। अरे तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? ताजपुर की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? वो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए। तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? और वो शोहर बहुत समझदार था, यही का था ताजपुर का। सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोले यहाँ तू आया बहुत बड़ा वली दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा, इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया तो सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है, फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अभी वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया, सीधे इसके सर पे लगा। हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा। कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहां मदीना, बोलो सुभान अल्लाह। वहां सलाम, यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह। 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का दुआ भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है? ला इलाहा। दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम, हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहाँ से हम चलेंगे। देखो नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदतें। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी? क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूँ। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूँ, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो,
बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है, बोलो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और ये गुनाह छूट जाएगा। आप कहेंगे कैसा छूटेगा? मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूं तो गलत होगा। अल्लाह 21वें पारे की पहली आयत में कहते हैं, 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कहते, मेरा बंदा गुनाह की आदत हो गई है, तू छोड़ने की फिक्र मत कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ऑटोमेटिक तेरे गुनाह को छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, फिर एक दिन आएगा वो गुटखे का पैकेट होगा, तंबाकू का, दोस्त कहेगा ले, कहेगा ना हटा दे। अरे कहेगा तू 20 साल से खाता है, क्या हटा दे? हाँ मालूम नहीं, मेरे को इससे नफरत हो गई। वो गैब से आवाज आएगी, तेरी नमाजों ने तेरे गंदी आदतों को छुड़ा दिया है। और ये छुड़ाने वाला कौन है और लिखा कहाँ पे है? गलत होगा? नहीं बोलो गलत होगा। पारा नंबर 21 आयत नंबर 1 अल्लाह ने फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा मेरी बंदी नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते, तेरी सारे गुनाहों को छुड़ाने वाला मैं रहूंगा। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात, भाई रोजी में परेशान हम लोग, हाँ बोलो, सब रोजी में परेशान। जो हाई लेवल वाला है ना वो भी परेशान। पहले बिल्डिंग का धंधा बहुत चलता था, कंस्ट्रक्शन का, अब नहीं चलता। दरमियान वाला दुकान वाला भी कहता मेरी दुकान लॉकडाउन के बाद नहीं चलती, और बेचारा गरीब तो अभी भी रोता है कि मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों किसी के सामने रोना? अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया, साथ में बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने क्या फरमाया? तू, साथ में बोलो कौन? तू, तेरी पूरी फैमिली, यानी तेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप जो तेरे घर में रहते, अल्लाह फरमाते तेरे पूरे घर को नमाजी बना दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, अल्लाह कहते रोजी मैं खुद तेरे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू जम जा, तेरे घर वालों को नमाज में जमा दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्तों एक आखिरी सवाल पूछूं, किस किस को जन्नत में जाना है? हाथ ऊपर करें भाई, जन्नत में जाना। 29, बस हाथ नीचे रखो। 29वें पारे में जाओ। जो 29वें पारे में अल्लाह ने जहन्नम की धमकी बताई, उसी 29वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, मैं आसमानों पे तुम्हारे जन्नत के फैसले करता रहूंगा। तो मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज मैं ताजपुर से जा रहा हूँ, 3 बातें देकर जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बोलो ला इलाहा, अल्लाह का जिक्र करना, करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, 100 मरतबा दरूद पढ़ना मोहब्बत के साथ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 3, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं हाँ एक बात, बैठो बैठो, एक मिनट हाँ एक सवाल पूछूं, पैसा चाहिए आप लोगों को? माल पैसा, हाँ या नहीं? हाँ मौलवी सोहराब, शुरू से परेशान हूँ, ऐसा लगता सबका निकाह पढ़ाने बैठा हूं। अरे बोलो ना, पैसा चाहिए? हलाल हलाल, किस किस को चाहिए? हाथ ऊपर करे। सबको चाहिए ना? एक दरूद शरीफ। एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के रसूल, बहुत हालात है, न खाने का घर में, बहुत परेशान हो, बीवी भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। हमारे नबी ने पैसा नहीं दिया। बोलो हमारे नबी ने पैसा, हमारे नबी ने कहा दरूद पढ़ो। कुछ दिन के बाद हजरत अबू सईद के पास इतना पैसा लिखा है कि मदीने के मालदारों में नाम आ गया। तो हमारे नबी साहब ने पूछा, अबू सईद इतना पैसा? कहा आपने तो दरूद दिया था। हमारे नबी ने फरमाया तुम अकेले नहीं,
कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती दरूद पढ़ेगा, बेहिसाब हलाल छप्पर फाड़ के अल्लाह उसको रोजी अता करेगा। किस किस को चाहिए वो दरूद शरीफ? मालूम एक मरतबा ये दरूद शरीफ मैंने बताया ना, तो एक ने ले लिया और मेरे को कहता है मौलाना आपने ये तो बताया कि ये दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो मालदार हो जाएंगे, लेकिन कितनी मरतबा पढ़ने का? मैंने कहा तुझे कितना चाहिए? उसने कहा बहुत। मैंने कहा बहुत। समझ गए भाई, जितना दरूद पड़ेगा उतना मिलेगा। अच्छा एक तो मेरे को मिला, कहते हैं मौलाना ये दरूद पाक आपने दिया? मैंने कहा मैंने नहीं दिया, मेरे नबी ने दिया। बोलो सल्लल्लाहु। कहा हमारे नबी ने फरमाया माल बढ़ जाएगा। मैंने कहा बढ़ जाएगा, नबी ने फरमाया। कहा मौलाना 5 साल से पढ़ता और कर्जे में डूब गया। मैंने कहा नहीं होए, साथ में बोलो नहीं होए, हमारे नबी फरमावे होके रहेगा। कहता ना मौलाना मैंने जब से दरूद पढ़ने लगा ना, पहले 10 लाख का कर्जा था, अभी 20 लाख का कर्जा हो गया। मैंने कहा नहीं होए, वो मुझे कहता ना हुआ। अचानक मेरी जुबान पर आया, मैंने कहा तू फजर की नमाज पढ़ता है? कहता ना वो तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा फर्ज छोड़ दिया, फर्ज छोड़ दिया, और जो दरूद शरीफ है सुन्नत उस पे अमल किया, तो दरूद कबूल कैसे होगा? पहले क्या करना चाहिए? अरे आवाज से बोलो ना, पहले फर्ज, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, फिर दरूद पढ़। देखो दरूद कैसा उछलता हुआ आपको मालदार बना देगा। लेकिन पहले जरूरी क्या है? ये देखो ये मैं कुर्ता पहना हूं भाई, पहना हूं ना कुर्ता, आप लोगों ने भी शर्ट पहना, टी शर्ट पहना, ये सुन्नत। बोलो ये। और जो पैजामा मैं पहना हूं वो, आपने जो पैंट पहना है वो फर्ज। बोलो ना, पैंट पहना, पटलून पहना, लुंगी पहना, वो क्या है? फर्ज है। वो छोड़ दो, सुन्नत में आ जाओ। कोई बैठने देगा यहाँ पे आपको? अरे कोई यहाँ पे बैठने देगा आपको? कोई भी कहेगा पागल है, बेवकूफ है, पैंट पहन कर आप फर्ज फर्ज पहले। मेरे दोस्तों दुनिया में समझ में आता है फर्ज किया, सुन्नत किया, शरीयत में हमको नहीं समझ में आता। नमाज फर्ज, दुरूद सुन्नत, तो भाई सब दरूद पढ़ेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कौन सा दरूद, कौन कौन लेके जाएगा मेरे पास से यहाँ से दरूद? क्योंकि मैं इतने सारे कार्ड लेकर नहीं आया, मेरे को नहीं मालूम था ताजगांव में इतने सारे लोग जमा होंगे। मैं तो छोटे बहुत कार्ड लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुजराती चलता है, हमको बाकायदा उसको हिंदी में छपवाना पड़ता है। और उसके बाद फिर कभी मैं उड़ीसा पहुंचा, कभी बिहार गया, अभी आज यहाँ पे कलकत्ता आया, फिर कभी मेरे को हैदराबाद जाना होता है, फिर कभी महाराष्ट्र की तरफ जाना होता है। इसे बहुत कम हम हिंदी में छपाते, लेकिन आप आगे उसको छपवा दो, और जहां तक हो सके छपवाओ मत, उसे पढ़ो। पढ़ोगे अल्लाह की कसम, फर्ज नमाजों के साथ ये दरूद पढ़ो, अल्लाह बहुत जल्दी हमारे घर में बरकत दे देगा। कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये दरूद पढ़ोगे मालदार बन जाओगे इंशाअल्लाह। तो ये